सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, रामायण में कहा गया है कि मानव जन्म जो है बहुत ही अनमोल है और ये हमें कितनी ही योनियों से गुजरने के बाद प्राप्त होता है। तो इस अनमोल जो चोला जो है, इसको प्राप्त करने के बाद हम कर क्या रहे हैं। वास्तविक जीवन में जब बात होती है कि ईश्वर ने जब अपनी सर्वोत्तम रचनाओं में से इस रचना का जो सृजन किया है, तो उसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य अवश्य ही रहा होगा। और इस जो हमें ये जीवन दिया गया है, इस जीवन के बारे में बहुत से लेखकों का, सूफी संतों का, सबका अपना अपना विचार रहा है। किसी ने कहा कि जीवन एक नदी है, सुख और दुख किनारे हैं। किसी ने कहा कि जीवन एक समझौतों से भरी हुई डगर है, जिसमें हमें हर कदम पर समझौता करना पड़ता है। कहीं कहीं पर ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है, चीज़ों को मानना पड़ता है। किसी ने कहा कि ये चाकी के दो पार्टों की तरह है, या सुख और दुख में हमारा जीवन जो है पिसता रहता है। परंतु अगर सूक्ष्मता से, गहराई से इस पर विचार किया जाए तो आप पाएंगे कि जीवन, जब हम इस संसार में आते हैं तो ना तो हमारा कोई नाम होता है, ना हमारा कोई पृष्ठभूमि होती है। एक नया जो है जीवन पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। हमने पीछे जो भी किया वो हमें नहीं मालूम, आगे हम क्या करेंगे वो भी हमें नहीं मालूम। तो जो वर्तमान में जो कुछ हम करते हैं वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, और वो हर काम, हर वो एक गतिविधि हमारे नाम के साथ जुड़ जाती है। तो अगर आप इस दृष्टि से देखें तो इस जीवन को एक अवसर के रूप में माना जा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक अवसर दिया गया है स्वयं को सिद्ध करने के लिए, अपना एक जीवन के प्रति एक मापदंड जो है उसे स्थापित करने के लिए। हमारे जीवन की सफलता या असफलता हमारी योग्यता को प्रभावित नहीं कर सकती। कोई आदमी सफल है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो योग्य भी होगा, लेकिन जो वो योग्य है वो एक दिन अवश्य सफल होगा। इस बात को बहुत से लोगों ने बार बार कहा है कि अगर हम योग्य हैं तो सफलता हमारे पीछे खुद चल कर आएगी। सफल तो आदमी भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है, उसका प्रारब्ध भी हो सकता है। जिस तरह कहा जाता है कि हम ऊंचाई पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर लगातार बने रहना या वहाँ पर खड़े रहना वो सबसे दुष्कर कार्य है, और वहाँ पर हमारी योग्यता की परख होती है। यानी कि हम उस ऊंचाई पर जब नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या हम इस समस्त संसार को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं, या हमारा जीवन का दृष्टिकोण कुछ इस तरीके से होता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। ज़ुबान मिली है मगर हम ज़ुबान नहीं मिलता। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर हैं तो हम पृथ्वी से कट जाते हैं, यानी कि अपने धरातल से कट जाते हैं, यथार्थ से कट जाते हैं। क्योंकि ऊंचाई जो है वो एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा बनी रहने वाली नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। लेकिन जो आदमी ऊंचाई पर चढ़ जाता है वो चाहता तो यही है कि ये मान सम्मान, ये पद प्रतिष्ठा ये हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन उसके कार्यकलाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
उस चीज़ को क्षतिग्रस्त करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम कोई एक पद, कोई प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो उसके साथ साथ एक अहंकार नाम की वस्तु अपने आप ही सृजित हो जाती है, और जिसके प्रभाव में हम कब आ गए उसका हमें पता ही नहीं चलता, और इसी को माया कहा गया है। अगर हम इस जीवन को एक सफ़ेद पन्ने की तरह देखें कि हमें जो जीवन मिला है वो एक सफ़ेद पन्ना है, अब उस पर हम जो भी लिखेंगे वो जो है हमारी योग्यता को प्रदर्शित करेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो नर्तक है वो अपनी मन की भावनाओं को, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है या शारीरिक मुद्रा है उसके द्वारा वो उसे प्रस्तुत करता है। तो नृत्य को जानने वाला व्यक्ति उसकी एक एक भाव भंगिमाओं से ये जान लेता है कि वह क्या क्या कहना चाहता है। जिस तरह एक चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उसकी जो समस्त भावनाएं हैं वो उस चित्र में उतर जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्रिएटर लाइव्स इन इट्स क्रिएशन, कि जो बनाने वाला है वो अपनी कृति में स्वयं ही विद्यमान रहता है। इसीलिए कहा गया है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ने जब इंसान को बनाया, ये सृष्टि बनाई, तो वो इस सारी ही पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। हमें सिर्फ देखने की एक नज़र चाहिए। कहते हैं कि हल्का सा बीच में पर्दा है, ये सरक गया तो क्या होगा। ये एक चिलमन है, उस चिलमन को हटाओ तो हकीकत आपके सामने आ जाती है और आप ईश्वर के रूबरू हो जाते हैं। देखने सुनने में चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन उस पर्दे को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को मारना पड़ता है। अब लोग कहते हैं कि मन कोई वस्तु तो है नहीं, कोई शरीर तो है नहीं, तो उसे मारा कैसे जाए, उसकी हत्या कैसे की जाए। तो कहा जाता है कि जब हम मन के द्वारा प्रस्तुत की गई चीज़ों के भंवर जाल में फंस जाते हैं, उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हम मनमुख हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप मोबाइल में कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं। अब ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। तो ये मन भी हमारे सामने अनेक तरह के ऑप्शन प्रस्तुत करता है। मान लीजिए मैं किसी से घृणा करता हूँ और मेरे मन में किसी के प्रति कुत्सित विचार है, तो उन विचारों को जो आयाम देने के लिए मन अलग अलग तरह से विचार प्रस्तुत करेगा, घटनाओं का ब्यौरा देगा। एक मतलब मेरे जो सोच का केंद्र है वह भाव ही रह जाता है कि मुझे इस व्यक्ति से किस तरीके से इसे अपमानित करना है, किस तरीके से इससे बदला लेना है। किंतु अगर हम मन की ये जो ऑप्शंस हैं इनको दरकिनार करें, इनसे उदासीन रहें, तब हमारे मन में फिर हमारा मन जो है वो चीज़ें पेश करेगा जो हम चाहते हैं। अगर जैसे एक भक्त होता है तो उसकी जो लो जो होती है वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे अपने इष्ट के प्रति रहती है। जब वो उसकी सोच जो है वो इष्ट के इर्द गिर्द ही रहती है तो मन भी उससे बाहर जा नहीं पाता है, और यही मन की हत्या है, यही मन का निष्पादन है, यही मन के प्रति उदासीनता है। जब हम मन के प्रति उदासीन हो जाएं तो मन भी उपेक्षित सा महसूस करता है और थक हार कर उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर हम उसे ले जाना चाहते हैं। तो संक्षेप की बात ये है कि जीवन एक अवसर है हमें। जैसे किसी व्यक्ति को एक ऊंचा ओहदा दे दिया गया, अब उस व्यक्ति की कुशलता उस ओहदे को देने के बाद पता चलेगी
कि उस ओहदे की जो मान सम्मान है, मर्यादा है, उसकी जिम्मेवारियां हैं, वो उस व्यक्ति उन मान मर्यादाओं को, उन जिम्मेवारियों को किस तरह से निभाता है। क्योंकि ओहदा तो किसी को भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ओहदे को अपनी सारी क्षमताओं के साथ पूर्ण ईमानदारी से पूरा करना, यही आदमी के जीवन की सफलता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरिओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।